दोस्तों ये हैं 10 साल के बाल संत अभिनव अरोड़ा, जिन्हें बीते दिनों तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य की नाराजगी का सामना इस कदर करना पड़ा कि पूरे सोशल मीडिया पर बाल संत अभिनव अरोड़ा ट्रोल हो गए। राजा रामचंद्र भगवान की आप पर नीचे जाओ, आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी, चलो भाई। जिस पर यह आरोप लग रहा है कि वह और उसके माता पिता भक्ति के नाम पर लोगों की आस्था और उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर तो ये तक दावा कर रहे हैं कि पैसे और पब्लिसिटी के लिए अभिनव के पिता अपने बच्चे को जानबूझकर बाल संत का टैग देकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहे हैं। और तो और अभिनव का अध्यात्म के प्रति स्वाभाविक झुकाव नहीं है, बल्कि ये उनके पिता की कोचिंग का परिणाम है। इस तरीके की तमाम चर्चा पूरी सोशल मीडिया पर होने लगी है। कौन है अभिनव अरोड़ा और एक 10 साल के बाल संत से क्यों नाराज हो गए जगत गुरु रामभद्राचार्य, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए देर ना करते हुए आपको बताते हैं कौन है अभिनव अरोड़ा और उनके पिता तरुण राज अरोड़ा। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले वल्ली देसी यूट्यूब नाम के एक चैनल पर अभिनव के संबंध में रियलिटी चेक वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो में आरोप लगाया गया था कि अभिनव के पिता तरुण राज अरोड़ा ने पहले आइसक्रीम का बिजनेस फालूदा एक्सप्रेस के नाम से शुरू किया था और उसकी फ्रेंचाइजी बांटी थी। इस बिजनेस के प्रचार के लिए वीडियो शूट हुआ था और इसमें मॉडल के रूप में अभिनव काम कर रहे थे। वीडियो में अभिनव अरोड़ा बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह ही दिखाई दे रहे थे। कुछ दिनों बाद कंपनी फेल हो गई। इसके बाद अभिनव के पिता अपने लड़के को धर्म के धंधे में उतार दिया और उसकी रील बनाकर उसे बाबा बनाने लगे और अब नकली बाबा बनकर लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इतना ही नहीं, जब से यूट्यूबर ने वीडियो का फैक्ट चेक किया है तभी से अभिनव अरोड़ा लोगों की नजर में गड़ गए हैं। यूट्यूबर का आरोप है कि बिजनेस में लॉस और इन्वेस्टर को पैसे वापस नहीं कर पाने की स्थिति में अपनी पत्नी के साथ मिलकर तरुण ने अभिनव के बचपन को दांव पर लगा दिया। अभिनव अरोड़ा एक सामान्य बच्चे की तरह फोन का इस्तेमाल करते हुए टीवी देखते हैं, लेकिन हाल ही में जब अभिनव कई निजी चैनलों को इंटरव्यू दिए थे तो उसमें उनके माता पिता और खुद अभिनव ने कहा था कि वह फोन से और टीवी से कोसों दूर रहते हैं। इसके बाद अंकित ने अपने YouTube चैनल पर दावा करते हुए कहा कि कैसे अभिनव अरोड़ा की माता पिता अपने ही बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं। उस सच्चे आध्यात्मिकता से परिचित कराने के बजाय ब्रांड प्रमोशन, मीडिया प्रचार और पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभिनव को लेकर यह मामला अभी गर्म ही था, तभी दूसरी तरफ अभिनव अरोड़ा की एक और वीडियो की क्लिप तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के पास बाल संत अभिनव अरोड़ा रील बनाने के लिए पहुंचे। तभी स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें स्टेज से नीचे उतरने के लिए कह दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। राजा रामचंद्र भगवान की आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी, चलो भाई। जब से ये वीडियो वायरल हुई है तब से और भी ज्यादा सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा ट्रोल होने लगे हैं। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पवन उपाध्याय नाम के यूजर ने कहा कि छोटा बालक अभिनव अरोड़ा को अभी पढ़ने की जरूरत है, इसके माँ बाप इसका उपयोग करके पैसा कमाने और रील बनवाने के चक्कर में ना पड़े। तो वहीं दूसरे यूजर अनुराग शुक्ला कहते हैं कि अभिनव अरोड़ा के पिताजी ने इशारा किया और भविष्य का बाबा रील बनाने लगा, लेकिन बड़े वाले बाबा समझ गए कि ये सब रील का चक्कर है। फिर बड़े वाले बाबा ने छोटे बाबा को मंच से उतार दिया। प्रभु की लीला धन्य है। इस तरीके की तमाम अनगिनत कमेंट लोग अभिनव के इस वीडियो पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग तो ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि स्वामी जी के सामने ओवर एक्टिंग कर रहा था, जिसे स्वामी जी ने सही रास्ता दिखा दिया। बता दें कि अभिनव अरोड़ा देश के सबसे कम उम्र के स्वयं भी आध्यात्मिक उपदेशक है। मतलब स्वयं से ही अभिनव अरोड़ा आध्यात्मिक उपदेशक बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 9.58 लाख, फेसबुक पर 2.2 लाख फॉलोवर और यूट्यूब चैनल पर 1.3 लाख सब्सक्राइबर हैं। वे अपने ज्ञान और भगवान कृष्ण व राधा के प्रति अपने भक्ति के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हालांकि उनका कहना है कि उनके कितने भी फॉलोअर्स हो जाएं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केवल यही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें भारत का सबसे कम उम्र का आध्यात्मिक वक्ता कहा है और उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह में भी आमंत्रित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 वर्षीय अभिनव के कोई दोस्त नहीं है और उन्हें कोई दोस्त बनाने की इच्छा भी नहीं है।
खिलौनों या स्मार्टफोन में उनकी बहुत कम रुचि है या कोई दिलचस्पी ही नहीं है और उनका दावा है कि उन्होंने कभी भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया है। उनका मानना है कि टीवी एक विकर्षण है, वह केवल राधा कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। वह कहानियां सुनाते हैं और धार्मिक लेखों का हवाला देते हैं। भगवत गीता पढ़ना, कृष्ण के जन्म स्थान वृंदावन का दौरा करना और परिवार के विशाल पूजा कमरे में मूर्तियों की देखभाल करना उन्हें पसंद है। अभिनव दिल्ली के रहने वाले हैं और घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 10 साल के अभिनव को छोटी उम्र में ही शास्त्रों और वेदों का ज्ञान हो गया था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने खुद बताया था कि सुबह 3:30 बजे उनकी दिनचर्या शुरू होती है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले माला जाप करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह सुबह 4 बजे घर पर पूजा करते हैं और 6:30 बजे तुलसी पूजा परिक्रमा करते हैं और अपने घर में विराजे बाल गोपाल को भोग लगाते हैं और फिर सुबह 7:30 बजे वो स्कूल चले जाते हैं। अभिनव अक्सर घर पर भारतीय परिधान धोती कुर्ता में ही नजर आते हैं। अभिनव अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले स्कूल में उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था क्योंकि वह हर किसी से राधे राधे और जय श्री राम कहकर मिलते थे। अब हालात बदलते हुए हर टीचर और सभी बच्चे उन्हें सामने से खुद राधे राधे और जय श्री कृष्णा कहकर संबोधित करते हैं और क्लास में हर बच्चा उनके संग बैठना चाहता है। हालांकि अभिनव को लेकर विवाद तब उठा जब अभिनव को एक ही बात कई बार दोहराते देखा गया। वहीं उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें तो वो बिल्कुल आम बच्चे की तरह हाथ में मोबाइल पकड़े हुए विसर्जन के दौरान भगवान गणेश को अलविदा कहते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ हुई ये घटना एक नई बहस छेड़ दी है अभिनव अरोड़ा के लिए। फिलहाल आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।